और जब आप इस खाद को लैब में लेके जाएंगे तो इसमें बताएगा कि उसके अंदर कोई भी हानिकारक तत्व नहीं बचा है जो मनुष्य के लिए या पृथ्वी के लिए नुकसानदायक हो। इस खाद को डालने से आपके ज़मीन का कार्बन बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी गोबर की खाद जो ट्रालियों से पड़ी हुई है, जिसको नहीं डाल पा रहे, एक साथ मजदूर नहीं मिल रहे, वो धीरे धीरे हर खाद के साथ खेत में जाती रहेगी। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक तो आपका 10 किलो डीएपी 50 किलो डीएपी का काम करेगा, 10 किलो यूरिया 50 किलो का काम करेगा। तो पैसे बचे पहले साल के नहीं बचे। खर्च क्या हुआ? गोबर की खाद सबके घर में, बकरी की खाद सबके घर में, नहीं है तो मिट्टी सबके घर में। अभी तक मेरे यहाँ से कुछ खरीदा? सब आप ही के यहाँ पे है। तो आप लोग अगर खाली एक सूत्र पकड़ ले कि मैं 3 तो ये स्प्रे करूँगा और गोबर की खाद में मिला के ही खाद दूंगा आज के बाद, अब यकीन करो आपके क्षेत्र की और आपके परिवार की और आपकी धरती की किस्मत बदल जाएगी। हमारे 2 एम होते हैं किसान के, मेरा उत्पादन बढ़िया है और मेरी ज़मीन का कार्बन हर साल बढ़ना चाहिए। तो फिर मैं जो भी चाहे मैं बम डालूँ सारा उसके अंदर, मेरे लिए वही ठीक है। भाई मेरी ज़मीन का कार्बन बढ़ रहा है और मेरा उत्पादन बढ़ रहा है। पांडे जी, 2 ही चीज़ तो चाहिए किसान को, 2 ही हो रही है। इससे दोनों चीज़ें होंगी आपकी। मिट्टी के साथ ये जो बनाने वाला खाद है, अभी आप लोगों को ये भी नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि खाद का सूत्र क्या है। जैसे भोजन का सूत्र क्या है एक मनुष्य का, उसको दाल भी चाहिए, उसको तेल भी चाहिए, उसको मीठा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए ना हमें। या हम खाली नमक की रोटी खा खा के जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो हमारे भोजन का एक पौधे को जो भोजन चाहिए, देखिए जब आपके धान के खेत में जिंक नहीं होगा तो आपके धान में भी जिंक नहीं आएगा, तो आपके अंदर भी जिंक नहीं जाएगा। जब जमीन में डिफिशियंसी है तो फसल में भी है, और फसल में है तो हमारे शरीर में भी है। इसलिए तो हरी सब्जी खा के भी खून नहीं बढ़ रहा है। पहले 10 संतरे, सॉरी आज के 10 संतरे और 1992 के 2 संतरे बराबर थे। ये अभी रिसर्च हुई है। अब आप सोचो कहाँ जा रहा है न्यूट्रिशन हमारा। तो होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। चाहे ये ऑर्गेनिक से देना चाहिए, चाहे आप इसको लिख लेना या ये वीडियो दोबारा से देख लेना जो बनेगी अभी। ठीक है भैया जी, कितने मिनट की हो गई है? 30 पूरी हो गई, फिर शुरू कर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा खाद का चार्ट। हम किसानों को हम क्या करते हैं यार, वो डॉक्टर साहब को फोन लगाएं और यार बाबूजी नाराज हो जाएंगे, वो साला बाबूजी क्वार्टर पी के सो रहा होगा आराम से, ठीक है, और तुम्हें बोलेगा मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, ठीक है। इसलिए हमें खुद पता होना चाहिए कि मेरे खेत का चार्ट क्या है। इस दुनिया में कोई भी पौधा हो, दुनिया का कोई भी पौधा है, घास ही क्यों ना हो, इनको क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ बेसिक चार्ट। अब मेरे हाथ को देखना, मेरे पास बोर्ड तो है नहीं वरना मैं बोर्ड पर समझा देता आप लोगों को। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 मुख्य भोजन है पौधे के। एनपीके। अब नाइट्रोजन को आप चाहे तो वो जादू की छड़ी से दे दो, चाहे आप राख से दे दो, चाहे गौमूत्र से दे दो, चाहे यूरिया से दे दो, जैसे दे दो। पौधे को नहीं पता, उसको तो चाहिए, उसकी डिमांड है। मैं यहाँ मेहमान आया हूँ, मुझे नहीं पता गेंदे के फूल कहाँ से लाइए, हमीरपुर से लाओ, कानपुर से लाओ, इन्होंने तो मेरे लिए लाने हैं, कहीं से भी लाओ भैया जा करके। यहाँ तो चाहिए, चाहिए से मतलब है। तो ये पौधे को तो चाहिए, नहीं तो वो उत्पादन देगा नहीं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब जितना नाइट्रोजन आपने पौधे को दिया उसका 20% जिंक जाना ही जाना है यूरिया के साथ। अगर नहीं दोगे तो खेत की इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ पे आएंगे वायरस, ये कीड़ा, वो कीड़ा, ये सुंडी, वो सुंडी, ये बीमारी, वो बीमारी। और हम डॉक्टर से पूछते हैं क्या हो गया? अबे तुमसे बेहतर कौन जानता है, तुमने इसकी माँ बहन कर दी खेत के, पूछ लो क्या हो गया, तुमने तो किया है जो किया है। तो 20% जिंक, और जितना जिंक उसका आधा आयरन, यानी कि 5 किलो, 50 किलो की बात करें तो 50 किलो की बोरी अगर हम एक यूरिया की डालते हैं, हालांकि डालनी नहीं है आपसे, और 25 किलो के साथ मिट्टी अगर डाल रहे हैं, जैसे हम 25 किलो बताया था हमने, तो ये 85 किलो में काउंट करेंगे हम। तो 5 किलो जिंक को 15 किलो गोबर की खाद में मिला के अलग से रख दो, 5 किलो आयरन को 15 किलो गोबर की खाद में मिलाकर अलग से रख दो। लास्ट में मिला सकते हो इनको सबको एक साथ डालने टाइम में खेत में, समझ गए। यूरिया, जितना यूरिया उसका 20% जिंक, और उसका 10%, सॉरी हाँ, उसका 50% आपका आयरन। जितना आपका डीएपी उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट, जितना आपका पोटास उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालोगे तो मैच्योरिटी नहीं आएगी, मूंगफली में दाना नहीं बनेगा, मटर में दाना नहीं बनेगा मजबूत वाला, ठोस वाला जो वजन लेके आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा उसका।
जितना डीएपी दिया उसका 20% मैग्नीशियम, जितना आपने पोटास दिया उसका 20% कैल्शियम। जितना कैल्शियम और मैग्नीशियम है इन दोनों का मिलाकर के जितना हुआ उसका 20% सल्फर। अब वो सल्फर आप WG के तौर पर दे दो, बेंजोएट के तौर पर दे दो, या घर में गंधक ला करके 200 लीटर प्लास्टिक कंपोस्टर में बना के 20 दिन रख दो और 20 लीटर पर एकड़ दे दो, चाहे इससे दे दो फ्री का, मर्जी आपकी है। तो 20% सल्फर, जितना सल्फर उसका 20% पोटेशियम ह्यूमेट यानी कि ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड को उपलो से दे दो, चाहे चावल के मांड से दे दो, और चाहे आप इसको बाजार से लाके ह्यूमिक एसिड दे दो या पोटेशियम ह्यूमेट के फॉर्म में दे दो। जितना ह्यूमिक एसिड इसका लगभग 50% आपने लेना है पोटेशियम ह्यूमेट फुलवेट। पोटेशियम फुलवेट जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। आपने खाद दिया खेत में तो खाद को एक जगह से दूसरी जगह चलायमान कौन करता है? फुलविक एसिड। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जब आप मिट्टी की जांच कराते हो तो EC लिखा हुआ आता है, और सबसे पहले अपने अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराओ, उसके आधार पे फर्टिगेशन डालो। अगर मान लें मेरे खेत में पूरा है तो अगर फास्फोरस पूरी है तो हटा दो इस चार्ट में से फास्फोरस, अगर पोटास पूरी है तो पोटास भी हटा दो, तो बचा क्या? इतना ही दे दो बस, आपकी फसल हो जाएगी। हम कभी चेक ही नहीं कराते। तो ये लैब पे जाओ, आप लोग मिट्टी चेक कराना सीखो। तो ये आपके फर्टिगेशन का प्रॉपर चार्ट है साहब। और इसमें जितना ये आपने दिया था आयरन, इसका आधा माइक्रोन्यूट्रेंट्स देने हैं। अब वो आप डाल के बना के दे दो, बाजार से ला के दे दो, आपकी मर्जी है। ये प्रॉपर चार्ट है। अगर ये एक फसल में आपने दिया किसी फसल में भी तो इसका भयंकर रिजल्ट है, जबरदस्त वाला। किसानों को ये बात बताते नहीं लोग, डॉक्टर साहब बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको फिर अगर आपको ये बात पता लगी तो आप मेरे को कहाँ पूछोगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग सीख जाओ, अपने आप सीखो, मुझे तंग ना करो। तो ये है बेसिक सी बात। आपने अपनी मिट्टी को अगर बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, आप चाहते हो कि देश हमारा हमेशा खुशहाल रहे और आप देशभक्त कहलाओ, तो आप यूरिया का प्रयोग कम कर दो। कम कैसे कर दो? जिससे हमारी उत्पादन कम ना हो। एक स्प्रे नैनो यूरिया का लो, एक स्प्रे नॉर्मल यूरिया का लो, और मन नहीं मान रहा तो 10 किलो नीचे से मिट्टी में मिला के दे दो, तो आपका भैया जी कतई भी नुकसान नहीं होगा। मैं मेरे से लिख के ले लो, आप करो तो सही इस तरीके से। हम करते नहीं। हम क्या करते हैं, या तो फिर यूरिया का कट्टा ही नहीं लाएंगे। अब नैनो यूरिया ले आए बस 5 बोतल, रत्ती का भी तो रिजल्ट नहीं आने का। फिर आप गाली दोगे उसको। शाम को ही करना चाहिए स्प्रे जो करने का समय है, हाँ ये प्रश्न पूछने बहुत जरूरी है, आप लोग प्रश्न नहीं पूछते। स्प्रे हमेशा या तो आप सुबह जो है, सुबह तो ओस होती है वैसे भी, लेकिन आप करना चाहें तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करें। पहली बात तो दोपहर सुबह को करें ना, क्योंकि फिर धूप बढ़ती चली जाती है, जलन होती है पत्ते को भी। आप हमेशा 3 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक करें, बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। रात रात में पत्ता ऑब्जर्व कर लेगा, पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। जब अगले दिन सूरज निकलेगा तो चमका हुआ निकलेगा एकदम। ज़्यादातर किसान गलती करते हैं, मैंने अपने पश्चिम यूपी में भी देखा है कि घर से जाते हैं 10 बजे मट्ठा उट्ठा पी के आराम से ट्रैक्टर स्टार्ट करके, और तब जा करके पूरी दोपहर 2 बजे बोलते हैं यार स्प्रे खत्म हो गया, मजा आ गया। किसी काम का नहीं, सब लेके सूर्य देवता चल गया भेंट उनकी। आधा वातावरण तो हम लोगों ने अज्ञानता के कारण गड़बड़ कर रखा है। दुनिया में जहां पे अज्ञानता होगी उन लोगों पे आराम से उनको गुलाम बनाया जा सकता है। जैसे सारी आज की तारीख में पूरी कंपनी ने मिलकर किसानों को गुलाम बनाया हुआ है। हम गुलामी तो हैं। अगर आज चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे फॉर्च्यूनर में बैठा हो, उसको अब ये नहीं पता मेरे खेत में बीमारी क्या है, वो कहाँ जाएगा? दुकान पे, भैया जी ये पत्ता पीला पड़ रहा है क्या करूं, या फोटो लेकर चला जाएगा। दुकान वाला 4 सीसी पे लेगा आपको। तो ये बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए कि मेरे पत्ते में दिक्कत क्या है, मेरे खेत में समस्या क्या है। मैं इनके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ आने वाले समय में, कि अगर पत्ता ऐसा दिखाई दे तो क्या करें, ऐसा दिखाई दे तो क्या करें। आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना, आपके लिए तो मैं फ्री की घंटी हूँ। जैसा लगे फोटो भेजो, फोन एक मैसेज भेज दो। आपका काम है, खेत में गए, फसल गड़बड़ दिखी, फोटो खींचा, सेंड। राहुल भैया राम राम, मैं हमीरपुर से राहुल जवान बोल रहा हूँ। भैया मेरे खेत में ये क्या समस्या है, जरा देख के बताओ, और बटन को छोड़ दो। आवाज़ मेरे पास चलेगी, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। अब वो मेरी ड्यूटी है, मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी मेरा समय मिलेगा आपका रिप्लाई सुबह उठने से पहले आ जाएगा। जो मैंने बताया वो कर दो, समस्या खत्म। और उसको लिख कर रख लो कॉपी में कि पिछली बार इस समस्या की दवाई ये बताई थी। 6 महीने में मास्टर बन जाओगे 1-2 फसलों में। खुश रहो, अपने साथ में औरों को भी सिखाओ।
मुझे ही मुक्ति मिलेगी, मैं और आगे बढ़ूंगा, आप जैसे और लोगों को सिखाऊंगा, और को सिखाऊंगा, सिखाते जाऊंगा जब तक मेरा हाथ पैर चलते रहेंगे। जिस दिन टिक गए उस दिन तो भाई सबने जाना है। देखो मैंने एक चीज़ सोची थी, ये शरीर तो वैसे भी नाशवान है, एक दिन तो इसका नाश हो ही जाना है, तो क्यों ना इसे अच्छे काम में लगा दूं। इसका बचा के क्या करना, ये तो खराब होना है, इसे एसी में सुला लो और जल्दी खराब होगा। तो इस सबसे बढ़िया से सेवा में लगा दो। अब किसकी लगाऊं सेवा में, जाति की सेवा में लगाऊं तो जातिवाद कहलाऊंगा, तो किसान की सेवा में लगा दो। किसान कौन है, किसान तो मेरा बाप है भाई, सीधी सी बात है, मेरे पापा भी तो किसान थे। अच्छा मैं रिटायर हो गया तो अब मैं किसान ही हो गया, तो मेरे ऊपर इतना सेट, मैं तो इतना सौभाग्यशाली आदमी कि भगवान ने मुझे बुद्धि दी है काम करने की। जय जवान जय किसान, साला मैं अपनी जय बोल रहा हूँ दोनों तरफ से। जय जवान में पहले मैं अपनी जय बोलता हूँ और जय किसान में भी मैं अपनी बोल रहा हूँ, मतलब दोनों में ही हूँ, मैं किसान भी हूँ और जवान भी हूँ। तो आप लोगों को, हाँ जी, मसूर की फसल में सूखने का क्या कारण? हाँ एक सेकंड, ये पकड़ो आप माइक, इसमें मजा आएगा। ये आप लोगों के लिए खरीदा पता है बजट में, नहीं नहीं इससे होगा क्या, सुनिए, आपको नहीं, आपको तो मजा आ रहा है, वो जो वीडियो आप देखोगे ना आपको खुद ही मजा नहीं आएगा कि यार ये बोला क्या बंदा। इसको यहाँ इतनी दूर रखना आप बस। अब बताइए। मसूर की फसल जी सूखने लगती है कितने दिन पे, मतलब बोने के 20-25 दिन बाद। क्या डालते हो बुवाई में? बुआई में यही डीएपी मत डाला करो जी, मत डाला करो। आपको बुवा, हमारी जमीन इतनी बर्बाद नहीं हुई है कि अभी फर्टिलाइजर हमारे दाने को उगाएगा। आप गेम नहीं समझते। आपने क्या करना है, कितना डीएपी डालते हो एक एकड़ में? 1 एकड़ में 25 किलो। 25 किलो। इस बार आपने 10 किलो डीएपी लेना है और 1 कुंटल गोबर की खाद लेनी है और उसमें मिला के, और उसके अंदर 10 किलो सरसों की खाद लेनी है। सुनते रहना ध्यान से, इसको मिला कर रख देना है एक तरफ। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके साथ में आपने चूना और मिलाना है 2 किलो, बिना बुझा चूना डले वाला। पहले उसको लाओ, बाल्टी में रखो, उसके ऊपर इतना पानी ले लो बस ये, और 15-20 मिनट में देखना कि वो बुझ पूरा बिखर जाएगा, खिल खिल हो जाएगा। वो बाल्टी को पलट दो उसके ऊपर। अब इस पूरे खाद को क्या करना है, भट्टी बनानी, कैसे जैसे हमने बताई थी एकदम। 2 पन्नी खरीद लाओ यार एक बार 12x14 की, वही काम करेंगे तमाम जिंदगी। उसमें दबा के 10 दिन के लिए रख दो। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ट्राइकोडर्मा वीरिडी करके आता है, वीरिडी, वो मिल जाएगा आपको आराम के साथ। नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं साला कट्टे के कट्टे पहुंचवा दूंगा, मैं पहुंचवा दूंगा, मेरे पास हैं इसके आदमी। आप मुझे बताना, आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी पांडे जी को बताना, मैं पांडे जी से कनेक्टर करा दूंगा। ये पढ़े लिखे आदमी जल्दी पकड़ जाते हैं सारी चीजों को, मैं पहुंचवा दूंगा। सुनो पांडे जी, उसको कट करो मुद्दे को, अभी वो पहुंच जाएगा, बात खत्म। पहले बंदूक चलाना तो सीख लो, साला राउंड कहाँ से आएगा वो भी आ जाएगा, पहले ट्रिगर तो दबाने का पता हो। तो आपने लेना ट्राइकोडर्मा वीरिडी 2 किलो। इसको क्या करना है, 10-20-50 किलो गोबर की खाद लेनी है, उसके ऊपर छिड़क देना है और गुड़ का पानी छिड़क देना और इसको मिला करके, लेकिन इसको एयरटाइट नहीं करना है, इसको पत्तियों से कहीं या पांडे जी के इसमें ला कर रख देना है छाया के अंदर, उसके ऊपर पत्तियां ढक दो आप। हाँ बोरे से ढक सकते हो। उसी के साथ में आपने बिबेरिया बेसियाना नाम सुना है कभी? बिबेरिया बेसियाना भी ऐसी, बिबेरिया बेसियाना होता है कीटनाशक, लेकिन वो कैसा वाला है, प्राकृतिक है, जैविक है, वो अंडों को ही नहीं होने देगा। कीड़ा तो जब बनेगा जब अंडे होंगे जमीन में ही अंडे होते हैं हमारी। और हम मजे की बात देखो, हम अपने हाथ से ही डालते हैं अंडे भी, गोबर की खाद में जाते हैं तुम्हारे। जो गोबर की खाद अगर डिकम्पोजर से बढ़िया करके ट्रीट करोगे तो अंडे होंगे नहीं। तो आपने क्या करना है उसके लिए, बिबेरिया बेसियाना, ये वीडियो में भी है, नहीं तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो। बिबेरिया बेसियाना को लेकर के 2 किलो को इसी प्रकार से मल्टीपल कर लेना है। अब ये सारी खाद को एक साथ मिला लेना है फाइनल दिन, आखिरी दिन पे। जैसे डीएपी फेंकते हो वैसे आखिरी उस पे एक तो जुताई नॉर्मल होगी, एक वो आखिरी पट्टी मारता है फाइनल वाली, तो फाइनल पे इसको घेर देना है मसूर के साथ। 1 नंबर मसूर जमेगी दादा, और मरेगी तो निश्चित रूप से नहीं। उसके अलावा जैसे ही मसूर जमनी शुरू हो तुरंत जो है पहले स्प्रे में फिटकरी कर देनी है आधी 75 ग्राम, गुड़ इतना ही रखना है 1 किलो, मिट्टी वही रखनी है 20 किलो, इसका स्प्रे मार दो। नेपाल में जली हुई मसूर वापस करा दी मैंने, वीडियो पड़ी मेरे पास। मसूर बिल्कुल ठंडी से जल गई थी, खत्म, मिट्टी का स्प्रे मारा, मसूर खड़ी। बोला गुरुजी यार बताओ कोई भरोसा करेगा, मिट्टी के स्प्रे से काम हो गया।
ऐसे रिजल्ट आए हैं आप सोच ही नहीं सकते कभी कि ये हो सकता है क्या जिंदगी में। जर्मिनेशन तो पूरा होता है जी, लेकिन 15-20 दिन बाद वो फंगस। शुरू हो जाता है। देखिए आपकी जमीन पहले ही एसिडिक है, पीएच बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात। ऊपर से डीएपी डाल दिया, एक तो पहले पेट में डकार में नहीं, समोसे और लपेट के दो, जलेबी और खाली साथ में, तो खट्टी डकारें नहीं आएंगी। तो क्या करना है, दही के साथ खाना है समोसा। हाँ जी मसूर में जी, कोफ्ता लगता है यही तो सूखने वाला अंकल जी, उसका उपाय यही है जो मैंने बताया है। रासायनिक में देखो, मेरा एक मानना है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहर मुक्त काम करूं, लेकिन अगर मुझे आवश्यकता पड़ी मेरे बच्चों को बचाने के लिए, तो फिर मैं अगर 10 बार स्प्रे मार रहा था जहर का, तो अभी मैं एक बार स्प्रे मार के अपनी फसल बचा लूंगा। समझ रहे हो। तो आपको अगर रासायनिक की जरूरत पड़ेगी उस समय में, तो मैं आपको रासायनिक का उपाय बता दूंगा। रासायनिक में आपने क्या करना है, एक आता है फंगीसाइड, कॉन्टैक्ट और सिस्टोमेटिक, वो आप ले लो, एक टंकी में 20 ग्राम, और उसके साथ में 20 ग्राम गुड़, ये मिला करके और मसूर पे स्प्रे करा दो, खत्म कहानी, उगता आएगा नहीं। लेकिन नीचे वाला कर दोगे ना देसी उपाय, वो ट्राइकोडर्मा वाला, तो नहीं आएगा, ये निश्चित रूप से नहीं आएगा। माहू के लिए माहू के लिए मिट्टी का स्प्रे, सरसों में जो माहू आता है, हाँ छोटा छोटा वो हरा हरा, मिट्टी का स्प्रे। जब माहू का लगे कि माहू लगने का टाइम हो गया, मिट्टी का स्प्रे 5-5 दिन में मारो, तुम भी संड हो जाओगे, बॉडी बन जाएगी मिट्टी के स्प्रे से। हमारे ऋषि मुनि नहाते थे मिट्टी से, मड बात बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। आज अंग्रेज करते हैं, नंगे लीटर हैं। बीच में मैं कई कंट्री गया, अभी 3-4 देश घूम के आया हूँ, मट्टी लपेट के लिट रहे हैं दूसरे में। यार बताओ, ये हमारी कला है और हमारे आदमी अंग्रेजी दवाई मार रहे हैं, ये मट्टी लपेट के लेटे अंग्रेज। हाँ, तो मिट्टी का स्प्रे, अगर मिट्टी के स्प्रे से माहू कंट्रोल नहीं होता, तो फिर मैं आपको अंग्रेजी दवाई बता दूंगा। मैं बैठा तो हूँ आपके साथ हाथ पकड़ के, घबराना नहीं, मैं खाली वीडियो तक शामिल नहीं हूँ। अभी आप लोगों के घर तक पहुँच गया, मैं जाने वाला नहीं हूँ, आपके दिल से ना दिमाग से। एक फ़ोन करो, मैं उतनी दूर पे हूँ, बस फ़ोन नहीं लगता, बेटिंग मारे कॉल, क्योंकि एक ही आदमी हूँ, पूरा यूपी फ़ोन करता है अब सब जगह से, तो फिर मेरा बैक कॉल आएगा। नहीं तो मुझे सबसे बढ़िया व्हाट्सअप मैसेज, राहुल भैया मसूर पे ये हमारी ये बीमारी लग गई, क्या करें। वो मेरा काम है ना यार भेजने का। यहाँ बात कर लेंगे ना, हेड ऑफिस बात कर लिया करेंगे, भैया खुद बात। पांडे जी हैं और ग्रुप के एडमिन, देखो मैं ये ग्रुप के एडमिन वैसे भी पांडे जी बना रखे हैं। आप में से 1-2 जो पढ़े लिखे लोग चाहेंगे, नए लड़के हैं, इनको ग्रुप एडमिन बना दूंगा। एक आदमी मेरे से बात कर लो, सारे किसानों को बता दो समस्या क्या है। आपकी कोई भी समस्या आज के बाद मेरी समस्या है, आप मुझे बताओ। माइक्रोराजा वगैरह के लिए वो भी उसी का वही काम है, डालो इन सब चीजों को। हाँ, नाम अलग अलग हो गए बस, खुद माइक्रोराजा एक ही है, एक नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, बाकी काम एक ही है सभी के। कोई 2 चीज पकड़ लो आप, एक फंगीसाइड पकड़ लो, बदल बदल के डालो, इस बार ये डाला, अगली बार वो डालेंगे, उससे अगली बार वो डालेंगे, सबको ट्राई करो। मल्टीप्लाई करने का सबका तरीका एक ही है, गोबर की खाद में मिला लो, पानी में गुड़ डाल के कर लो। एक और चीज आप लोग चलाओ अपने खेतों में, बेस्ट डिकम्पोजर। आपको पता है बेस्ट डिकम्पोजर के बारे में? बेस्ट डिकम्पोजर एक कल्चर होता है, पांडे जी के पास इनसे ले जाना फ्री में, वो फ्री मिलता है, पैसे नहीं है उसके, इन्होंने भले ही पैसों में मंगवाया हो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग। हाँ, वो आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी ऐसे ड्रम लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा सा, लगभग 1 गिलास और 2 किलो गुड़। 4 दिन में बन के तैयार। आप खेत में या तो बाल्टी लेके छिड़क दो, या स्प्रे की मशीन में डाल के जमीन पर छिड़क दो। 1 एकड़ में अगर आपने 1 साल में 2 से 3 हजार लीटर भी डाल दिया, तो 2 साल के अंदर अंदर जमीन को जो कह रहे हो ना कि ये खुद फावड़ा वापस आता है, फावड़ा ही घुस जाएगा अंदर, ट्रैक्टर खप जाएगा उसके अंदर, जुताई की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैर दबेगा। उसका रिजल्ट बताओ प्रधान जी, खड़े होकर जरा। इनकी जमीन, इनके पास वाले की जमीन में फावड़ा वापस आता है, और इनकी जमीन में कल मेरा पैर बैठ रहा था। 8,000 का प्लांट लगा है इसलिए। जमीन ऐसी थी जैसे वो पोहे के ऊपर चल रहे हो, स्पंज। तो इन्होंने चलाई है डिकम्पोजर वगैरह खूब, डिकम्पोजर है। अच्छा, एक और चीज है बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, इमीडिएट बॉन्डिंग तोड़ना है, जैसे